नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। आज मैं आप सबके साथ शरद पूर्णिमा का व्रत कथा शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का एक विशेष महत्व है। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस बार शरद पूर्णिमा 2022 में 9 अक्टूबर रविवार के दिन पड़ा था। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास होता है और इस दिन आकाश से अमृत वर्षा होती है। कहा जाता है कि इस दिन खुले आसमान के नीचे खीर बनाकर पूरी रात रखा जाए तो इसका बहुत फायदा मिलते हैं और सही समय और अर्थात सही मुहूर्त में रखा जाए तो इसके और भी ज़्यादा फायदा मिलता है। आइए अब जानते हैं शरद पूर्णिमा के व्रत कथा और उसके महत्व के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। कहा जाता है इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती है और अपने भक्त पर कृपा बरसाती है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। देश के कई हिस्सों में इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा किए जाते हैं। इस तिथि को धनदायक भी माना जाता है। कहा जाता है माँ लक्ष्मी इस दिन धरती पर आती है और चंद्रमा इस दिन 16 कलाओं से पूर्ण होता है और चंद्रमा की किरणों से इस दिन अमृत वर्षा होते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन खुले आसमान के नीचे चंद्रमा की रोशनी के सामने खीर बना के अगर रखा जाए और उस खीर को खाया जाए तो शरीर के सब रोग निर्मूल हो जाते हैं। हर महीने पर पड़ने वाली पूर्णिमा के व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। एक साहूकार के 2 बेटियां महीने में आने वाली पूर्णिमा को व्रत करती थी। इन दोनों बेटी में से बड़ी बेटी पूर्णिमा के व्रत बड़ी विधि विधान से करती थी, जबकि छोटी बेटी व्रत तो करती थी परंतु उतनी विधि विधान का पालन नहीं करती थी। नियमों का आडंबर मानकर उसकी अनदेखी कर देती थी। जैसे ही दोनों बेटी बड़ी हुई साहूकार ने दोनों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान के जन्म हुआ और छोटी बेटी के घर संतान तो जन्म हुई परंतु उसकी संतान जन्म लेते ही दम तोड़ देती थी। जब उसके साथ ये घटना 2-3 बार हो गया तब वह एक ब्राह्मण को बुलाकर उसकी व्यथा उनको सुनाए और उसकी व्यथा का उपाय बताने के लिए निवेदन किया। उसकी व्यथा सुनकर कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने कहा, तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इसलिए व्रत के पूरा फल तुम्हें नहीं मिलता, तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। यह सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा का व्रत पूरी विधि विधान से करने का निर्णय लिया। लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे का जन्म दिया और जन्म लेते ही उस संतान ने दम तोड़ दिया। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़ा पर रख दिया और एक कपड़ा इस तरह से उसके ऊपर ढक दिया कि किसी को पता न चले कि यहाँ बच्चे के शव पड़ा है। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए उसी पीढ़ा को दे दिया और जब ही वो पीढ़ा पे बैठने लगी तभी उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और बच्चे जीवित हुए तुरंत रोने लगा। इससे बड़ी बहन पहले तो डर गई, उसके बाद छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर बच्चे का हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहते हो? मेरे बैठने से ये बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, ये बच्चा मरा हुआ पहले से ही था दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण यह जीवित हो गया। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद छोटी बहन ने पूर्णिमा का व्रत पूरी विधि विधान से किया और इस व्रत का फल और महत्व पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किए, वैसे ही हम पर भी कृपा करे। बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। आज के शरद पूर्णिमा की व्रत कथा समाप्त। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।